सद्गुरुदेव भगवान की जय। और ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रश्न है। भक्तकालीन परम वंदनीय आदरणीय पूजनीय तत्वदर्शी संत संत कबीरदास जी का है। संत कबीरदास जी का साचा शब्द क्या है? ये किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि महाराज जी आप बताएं कि संत कबीर का साचा शब्द क्या है। ये हमने सुना है, इसके बारे में जानकारी नहीं, आप बताएं। तो आज हम उस जिज्ञासु भक्त के इस प्रश्न का उत्तर अपने आज के सत्संग के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारे दिव्य सत्संग को सुनने वाले परम अनुरागी श्रद्धालु भक्तों को मैं बताऊंगा, और जो सुनते हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग सुनिए और अपनी स्मृति में इस दिव्य सत्संग को धारण करिए, अपना जीवन को कल्याणमय बनाएं। तो देखिए संत कबीर का साचा शब्द क्या है। इसको संत कबीर ने अपनी बीजक की साखी खंड के 74 नंबर साखी पे उन्होंने इसका वर्णन किया है। आप लोगों को हम पढ़ के सुना रहे हैं सत्संग के माध्यम से, आप लोग सुनिएगा। क्या कहते हैं संत कबीर? साचा शब्द क्या है? कि साचा शब्द कबीर का और हृदया देख विचार और चिंतोदय समझे नहीं अमोही कहते भले जो विचार। कि साचा शब्द कबीर का हृदय देख विचार। संत कबीर कहते हैं और चिंता हृदय समझे नहीं कि मोहि कहत भले जुग चार। संत कबीर कहते हैं कि साचा शब्द कबीर का हृदय देख विचार और चिंता उदय समझे नहीं और मोहि कहे तो भल जुग चार। संत कबीर कहते हैं कि सदगुरु के वचन सत्य के परिचायक होते हैं। साचा शब्द कबीर का हृदय देख विचार। संत तत्वदर्शी सदगुरु के जो वचन है वो सत्य का परिचायक होते हैं, सत्य के परिचायक होते हैं। अर्थात सदगुरु का जो ज्ञान है वो जीवात्मा का परिचय प्रणों के द्वारा आत्माराम से कराता है, प्रणों के माध्यम से। ये साचा शब्द कबीर का सदगुरु का जो वचन होता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि सदगुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। ये साचा शब्द है। साचा शब्द क्या है? सदगुरु का वचन ही साचा शब्द है। तो गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धे, गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्ध थे। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? बात ये आजकल के पाखंडी तमाम गुरु उनके वचनों पर अच्छे अच्छे श्रद्धालु भक्त लगे हुए विश्वास कर लिया, तो कहाँ जा रहे हैं? अधोगति में जा रहे हैं, पाखंड में जा रहे हैं। तो ऐसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करना है। किस गुरु के वचनों पर विश्वास करना है? उसके लिए गोस्वामी जी ने भी लिख दिया रामचरितमानस में कि गुरु को समझो पहले कि कैसा होना चाहिए। तो गुरु कैसा होना चाहिए? शंकर स्वरूप गुरु होना चाहिए। कैसा गुरु? उस गुरु में एक दक्षता होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए। कौन सी विशेषता? कि वंदे बोधमयं गुरु शंकर रूपिणं अयमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदिते। यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदिते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं।
गुरु कैसा होना चाहिए? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम, शंकर के समान गुरु होना चाहिए, जो शंकाओं से परे है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, कोई द्वैतवाद नहीं, अद्वैतवाद है, और उसके अंदर ये क्षमता हो है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम यमासितो ही वक्रोप चंदा सर्वत्र बंधते, टेढ़े चंद्रमा रूपी हर व्यक्ति के टेढ़े मन को सीधा करने में वो सक्षम हो, अपने साधक के, अपने शिष्य के टेढ़े मन को जो सीधा कर दे वही शंकर स्वरूप सदगुरु है। ऐसे शंकर स्वरूप सदगुरु का जो वचन है उसको सांचा कहा है, वो सांचा शब्द है। वो क्या है? सांचा शब्द है, जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे अनुभव के द्वारा, वो सांचा शब्द है। तो कबीर का सांचा शब्द क्या है? अनुभव। उसको गीता में रामचरितमानस में कहा है भगवान शंकर ने क्रोमा कहा नीचे अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अनुभव के द्वारा ही हम उस परमात्मा जिसका हम सत भजन करते हैं उसको जान सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण का उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मा व्यक्ति चाप युक्ति देह अस्मिन पुरुषा परा। गीता में उसको अनुमंता कहा गया, और कबीर बीजक में क्या कहा गया? उसको शब्द कहा है। शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे और जिह्वा पर आवत नहीं निरख परख कर ले, ये संत कबीर ने कहा। तो संत कबीर ने उस परमात्मा के दर्शन को क्या कहा है? उसको शब्द कहा है, शब्द कहा है। शब्द के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। गीता में अनुमंता के द्वारा हम उसको जान सकते हैं, उसको अनुमंता का है। बीजक में शब्द का है, और रामचरितमानस में अनुभव का है। तो संत कबीर कहते हैं कि सदगुरु के वचन सत्य का परिचायक होते हैं, अर्थात सदगुरु का जो वचन है, सदगुरु का जो ज्ञान है, वो जीवात्मा का परिचय प्रणव के द्वारा आत्मा राम से कराता है। जब राम का जप करते हैं, प्रणव कौन है? ओम या राम। जब राम नाम का जप करते हैं या ओम नाम का जप करते हैं तो उस जप के द्वारा हम आत्मा राम से परिचित हो जाते हैं। सदगुरु शिष्य के टेढ़े मन को सीधा करने में सक्षम होता है। जो टेढ़े मन को सीधा कर ले वही सदगुरु है, और उसका जो वचन है वो कबीर का सांचा शब्द है। तो संत कबीर कहते हैं कि तत्वदर्शी जो सदगुरु है, प्रत्येक काल का मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग है। एक काल को 4 भागों में बांटा गया, तो प्रत्येक काल में आते रहते हैं। सतयुग में भी तमाम सदगुरु हुए, त्रेता में भी तमाम सदगुरु हुए, और द्वापर में भी तमाम सदगुरु हुए, और कलिकाल जो इस समय चल रहा है इसमें भी तमाम तत्वदर्शी सदगुरु है। आते रहते हैं, हर समय आते रहते हैं, लेकिन उनको हम जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम द्वैत में फंसे रहते हैं। हम एक परमात्मा का चिंतन नहीं करते, तो तत्वदर्शी सदगुरु को नहीं जान पाते। जब हृदय स्थित आत्मा राम का हम भजन करेंगे तो हम तत्वदर्शी सदगुरु को पहचान जाएंगे। या तो हम उसके पास चले जाएंगे, या तो वो स्वयं भगवान की कृपा से आपके घर में आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो फिर आपकी श्रद्धा लग जाएगी, विश्वास गुरु पर हो जाएगा, श्रद्धा किस पर? हृदय स्थित राम पर लग जाएगी। तो संतों के सत्संग आपको अच्छे लगेंगे और भगवान की कृपा हो जाएगी। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान की कृपा जब होगी तभी आप उसको जान सकते हैं। और जब जान जाएंगे, कृपा हो जाएगी, तो फिर जानते हो क्या होगा? सब कुछ आपको, चारों पदार्थ मिल जाएंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। क्या हो जाएगा? कि जो इच्छा करी हो मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु बुरे लभे नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु बुरे लभे नाही। जो इच्छा करोगे, जो भी आप इच्छा करोगे, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। हरि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। संत तुलसीदास जी ने कहा मानस में, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। कब? जब आप एक तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाएंगे, उससे नाम दीक्षा लेंगे, नाम दीक्षा लेकर के नाम का जप करेंगे, श्वास प्रश्वास का जप करेंगे, कबीर का अचपा जप करेंगे, तुलसी का श्वास प्रश्वास का जप करेंगे, और बुद्ध का अनापान जप करेंगे। ये अलग अलग नाम दिए गए, बात एक ही है। तो श्वास प्रश्वास का जप करेंगे, उस एक राम का चिंतन करेंगे, तो परमात्मा फिर वो शब्द में विलीन हो जाएंगे। शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, अनुभव की प्राप्ति हो जाएगी, अनंतता की प्राप्ति हो जाएगी, यानी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
तो कलयुग में प्रत्येक काल में ये सदगुरु आते रहते हैं और मनुष्यों को सत्य का उपदेश देते रहते हैं। लेकिन माया के कारण ये मानव, ये भूत प्राणी, ये लोग उनकी बात को नहीं सुनते। माया का आवरण पड़ा हुआ है और ना ही अपनी स्मृति में उनके विचारों को धारण करते हैं। इसलिए स्वप्न में भी सुख और सिद्धि उनको नहीं मिलती है। दिन रात पूजा करते हैं, मंदिर भागते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, भागवत सुनने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सारे कर्म करते हैं, सारे कर्म करते हैं और बाद में सब सकल कर्म कर रहे गुसाई, आपका मरे ब्याद की नहीं। तो सारे कर्म करते रहते हैं, सारे कर्म किया जीवन में और इसके बाद व्याध के तरीके मर जाते हैं, बहली के तरीके मारे जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है। पड़े हैं रोडों में, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, अकाल मृत्यु हो गई, कम समय में, कम उम्र में ही मारे गए बीमारी के द्वारा, किसी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक परमात्मा का चिंतन नहीं किया। उनके अंदर काम क्रोध मद लोभ आ गया, उनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। तो जाना है पूरब तो चलने लगे पश्चिम, जाना है बाईं तरफ तो जाने लगे दाहिनी तरफ, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए। अमृत चीज खाना है तो विष वाली खा लिया तो बीमार हो गए। किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी पर बिना ही दोष के, बिना कारण के उस पर अटैक कर दिया तो उसके द्वारा मार दिए गए, यानी दुख को प्राप्त हो जाते हैं। तो संत तुलसीदास जी ने कबीर की बात अपनी चौपाई में कहा कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि और सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी कोई सिद्धि सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। संत कबीर का साचा वचन का मतलब है कि आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। इस बात को समझो, जो सबके घट में निवास करती है। तो आत्मा सबके घट में निवास करता है, वो सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। ये साचा शब्द है, इस बात को समझिए। आत्मा राम को छोड़ करके अन्य किसी का भजन ना करें, नहीं आप अधोगति में जाएंगे, 84 में चले जाएंगे। और 84 में है क्या? भवसागर है। जन्म होगा 9 महीने आप माँ की कोख में उल्टा टंगे रहेंगे 9 महीना, इसके बाद फिर जन्म होगा, बड़ा दुख मिलेगा, फिर मृत्यु होगी तो बड़ी दुर्दशा वाली मृत्यु होगी, कोई भयंकर बीमारी लग जाएगी, या एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं या किसी के द्वारा मारे जा रहे हैं। ये दैहिक, दैविक और भौतिकता, 3 प्रकार के दुखों से मृत्यु होगी। कोई न कोई दुख से आपकी मृत्यु होगी। तो दुख, जन्म में भी दुख और मृत्यु में भी दुख, इसी को कहते हैं अधोगति, इसी को नरक कहते हैं। तो ये क्यों होते हैं? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, मंदोदरी ने कहा रावण से। और इन पर कृपा रघुबीर भजऊ भजई जय संत। जिसका भजन संतों ने किया है, अनादिकाल से ऋषि महात्माओं ने किया है, ब्राह्मणों ने, द्विज ने, ब्रह्मचारी ने, सब ने किया है, आप उसका भजन करिए। ये छोड़ दो सीता का मुंह, लेकिन नहीं समझ में बात आई थी। वही संत कबीर कहते हैं कि सबके घट में जो निवास करता है उसका भजन करो। द्वैत में मत रहो, पच्छा पच्छी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे वही संत सुजान। जिसके अंदर द्वैत की भावना है, जिसके अंदर शंका की भावना है, भ्रम है जिसके अंदर परमात्मा के प्रति कि ये है कि वो है, यहाँ है कि वहां है, वो पच्छा पच्छी में पड़ा हुआ है, वो सुजान संत नहीं हो सकता है। वो पाखंडी रहेगा, अधोगति में जाएगा, चाहे वो जंगल में रहता हो और चाहे घर में रहता हो, उसका मन निर्मल नहीं हो सकता। द्वैतवादी का मन निर्मल नहीं रहता है, अद्वैतवादी का मन निर्मल रहता है। क्योंकि श्रुत प्राणी बहु कहे बुझाई छुटे न अधिक अधिक अर्जाई, को समझ नहीं कहा है। आप मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचारों को धारण करेंगे, ये विकार हैं, तमाम खरपतवार हैं, तमाम प्रकार का कूड़ा है, ये जमा रहेगा तो मन कहाँ निर्मल रहेगा? मन जब खाली होगा तभी तो निर्मल रहेगा। निर्मल का मतलब स्वच्छता। घर में तमाम प्रकार के सामान भर दो तो कहाँ वो घर स्वच्छ रहेगा? पड़ा हुआ गंदगी फैल जाएगी। तो स्वच्छ कब रहता? साफ कर, जब साफ होगा तब वो निर्मल होगा। तो साफ कब होगा? जब काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, ये जो सांसारिक विकार है इनको हम मन से हटा देंगे, सद्गुणों को केवल रखेंगे तो मन हो जाएगा निर्मल। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान ने क्या कहा है उसको गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि निर्मल मने जन किसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है।
दुर्बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। जिसका गंदा मन है, चाहे जितने बड़े अनुष्ठान करे, चाहे जितने पूजा पाठ करे, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, वो अधोगति में ही जाएगा। और यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो संत कबीर कहते हैं मैं बड़े पहाड़ को पूजूं। यदि हम भगवान मान करके एक पत्थर को पूज रहे हैं, संसार यदि भगवान एक छोटे पत्थर को भगवान मान करके पूज रहा है, तो फिर मैं बड़े पहाड़ को पूजूं कि जल्दी भगवान मिल जाए। और यदि देवता मान के पूज रहा है, तो फिर उस पत्थर को क्यों पूज रहे हो? देवता का मतलब जो देने वाला है, तो बाहर का जो पत्थर है वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। आपके घर का जो पत्थर है, चकिया, वो तो तुम्हें दे रही है आटा पीस के, जिससे स्थूल शरीर का भरण पोषण हो रहा है। तो यदि देवता मान के पत्थर को पूछते हो, तो घर की चकिया को पूछो। उसके लिए भी उन्होंने लिखा, क्या लिखा साखी में, कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चक्की को न पूजे कि जाको पीस खाए संसार। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाको पीसा खाए। ये संत कबीर ने बताया। तो इसी बात को श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन, उन्होंने गीता में कहा कि परमात्मा ज्योति स्वरूप, परमात्मा को सबके घट में, वो जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है अर्जुन, वो सबके घट में विराजमान है। उसी की शरण में जाओ तो आपको केवल की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। इस श्लोक में उन्होंने बताया, ज्योतिषा मप्तज्योत इस्तमसा चा परमुचते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। अर्जुन, वो परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति है, और उसको ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। हृदय के जो दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग, उनके द्वारा ही हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। हृदय सर्वस्व इष्टतम, वो सबके हृदय निवास करता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रागुणान् माया। इसलिए अर्जुन, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसलिए उस परमात्मा की शरण में जाओ, जाने से तुम्हें शाश्वत शांति प्रदान होगी, शाश्वत शांति मिलेगी, आत्मबोध होगा। आप भ्रम से, अद्वैतवाद से, द्वैतवाद से बच जाएंगे, द्वैतवाद को छोड़ करके अद्वैतवाद में चले जाएंगे, एक परमात्मा का चिंतन करने लगेंगे, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो संत कबीर कहते हैं कि अपने घट के परमात्मा पर विचार करके देखो, उसको अपने आत्मज्ञान से जानो। यही कबीर का सच्चा शब्द है, साचा शब्द है। उसको जानो तो साचा शब्द कबीर का मिल जाएगा, जब उसको आप जान जाओगे। पाखंड, और पाखंड से आप बच जाइए। पाखंड में पड़ोगे तो नहीं जान पाओगे, पाखंड से रहित हो जाओगे तो जो आपके अंतःकरण में परमात्मा विद्यमान है, उसको जब जान जाओगे तो उसके जानने को ही कबीर का साचा शब्द कहते हैं। पाखंड रूपी कपड़ा अपने अंतःकरण से निकाल दो और मन को निर्मल करो। जब मन निर्मल हो जाएगा तो आत्माराम का दर्शन हो जाएगा। आत्माराम का शब्द रूपी अनुभव आपके अंतःकरण में आपको होने लगेगा कि हमारे अंतःकरण में परमात्मा है। जो दृष्टा रूप में वो अनमनता हो जाएगा, भगवान कृष्ण की गीता का अनमनता हो जाएगा, और संत तुलसीदास जी की रामचरितमानस का वो अनुभव हो जाएगा, और संत कबीर के बीजक का वो शब्द हो जाएगा। उस रूप में अनुभव होने लगेगा, आपको दर्शन होने लगेगा। तो बड़ी अच्छी बात बताई। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए आत्माराम की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम